तो इस डिपार्टमेंट ने एक ऐसा सर्कुलर दिया है जिसे सुनकर आप लोगों को खुशी होने वाली है और अच्छा लगने वाला है। हालांकि ये सर्कुलर डायरेक्टली आपके ऊपर नहीं दिया गया, लेकिन आप लोगों को मैं ये कहती हूँ कि जब ये सर्कुलर के बारे में पता चलेगा तो आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सर्कुलर में क्या कहा गया है, जैसे कि आप लोगों को पता है दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो इन दिनों में भयंकर गर्मी दिल्ली में पड़ रही है। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने सिर्फ स्कूल के लिए नहीं सभी के लिए एक सर्कुलर निकाला है जिसमें इस हीट वेव से किस तरह से बचा जाए उसके बारे में बताया गया है। लेकिन आप लोगों को इससे क्या फायदा होने वाला है उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखो पहले क्या कहा गया है सर्कुलर में उसे हम समझते हैं। तो देखो सर्कुलर में फर्स्ट ये कहा गया कि स्कूल बसेस में और स्कूल में क्या फायर एक्सटिंग्विशर क्या किया जाए, स्टेपड किया जाए। मतलब कि अगर ऐसा कुछ केस होता है हीट के कारण कहीं आग लग जाती है तो उसको बुझाने का आपके पास में फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद ऐसा कोई आर्टिकल स्कूल के पास में नहीं होना चाहिए जो जल्दी से क्या करे, आग पकड़ ले। इसके बाद में क्या कहा गया है, ब्रोकन डेस्क पेपर ये सब भी स्कूल के आसपास में नहीं होने चाहिए क्योंकि हीट की वजह से कहीं कुछ आग पकड़ ले तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद क्या कहा गया, ड्रिंकिंग वाटर की अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, चाहे स्कूल हो चाहे कहीं पे भी हो। अगर कोई एडमिशन करवाने के लिए बाहर से आ रहे हैं तो उन लोगों को भी क्या मिल सके, पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा देखो क्या कहा जा रहा है, टॉयलेट व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए कि कोई इंक्वायरी करने के लिए स्कूल में किसी भी रिगार्डिंग से अगर चाहे कोई स्टाफ या चाहे कोई बाहर से अदर पर्सन स्कूल में आ रहा है तो उसके लिए होना चाहिए। उसके बाद देखो क्या कहा गया, नो गार्ड सिक्योरिटी पर्सन, मतलब कोई भी अगर जैसे स्कूल के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं उनके लिए भी क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब वो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं बैठे। और उसके बाद क्या कहा गया, सेफ्टी और गाइडलाइन जो दिया गया है वो उन सबको फॉलो करना है। अब इसमें आप लोगों का क्या फ़ायदा है, देखो क्या कहा जा रहा है कि पहले क्या कहा जा रहा था कि जैसे ही इलेक्शन होंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, आप लोगों का स्कूल लग जाएगा, लेकिन अभी नहीं लगा। तो अब ये थोड़ा उम्मीद की जा रही थी कि 4 जून के बाद में जैसे इलेक्शन खत्म होंगे उसके बाद 5 जून से आप लोगों के स्कूल जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एक पहले जो सर्कुलर आया था या कैलेंडर आया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आफ्टर इलेक्शन आपके लोगों के स्कूल जो है वो मिशन बुनियाद या एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस बार इतनी हीट वेव पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो उसकी वजह से क्योंकि ये सर्कुलर भी आ रहा है तो उसकी वजह से कोई चांस नहीं है कि आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस होगी या फिर आपका मिशन बुनियाद होगा। और ये क्लास 3rd से लेकर 12th सभी के लिए है, ना ही 10th की कोई एक्स्ट्रा क्लासेस, ना ही 12th की कोई एक्स्ट्रा क्लासेस और ना ही मिशन बुनियाद। तो अभी तक ऐसा कोई भी चांस नहीं लग रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हर तरफ से देखा जाए हर एक डिपार्टमेंट से इसी तरीके सर्कुलर आ रहे हैं जिससे कि क्या कहा जा रहा है कि अपने आप को कैसे सेफ रखा जाए। तो आप लोगों को भी घर में जब आप हो तो अपना ध्यान रखना है, किस तरह से ज़्यादा बार बार आप लोग पानी पिए, धूप में बिल्कुल ना जाए, और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आपको जाना ही है तो बिल्कुल कवर होके जाए। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे कि सर्कुलर आ रहे हैं हीट को लेके और भी काफ़ी सारे सर्कुलर आ रहे हैं, तो यही लग रहा है कि अब आप लोगों का जो स्कूल है वो सिर्फ 1 जुलाई को ही लगेगा। और ये भी हो सकता है कि शायद अगर इतनी हीट वेव पड़ती रही तो ये 1 जुलाई से 10 जुलाई भी हो सकता है, ये भी चांसेस मान सकते हैं, लेकिन वो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन अभी तो है कि अभी आपकी कोई भी समर जो ब्रेक है उसके अंदर कोई भी क्लासेस नहीं लगने वाली और कोई भी मिशन बुनियाद नहीं होने वाला। और जैसे भी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है मैं उसका वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। थैंक यू गाइज।